मिसबा, आयशा और सादिया को आवाज़ देती हूँ कि वारिस सर का इस्तकबाल करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ के सदर मुअज़्ज़म मोहतरम पठान सर, मोहतरम अज़मत इकबाल सर और दीगर असातिज़ा, इनका मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि आपके इस अजीम स्कूल का तराना लिखूँ। तराना लिखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा, उसकी धुन भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया है ना? तो अब मैं अपनी असली बात शुरू करता हूँ। सदर मुअज़्ज़म, मेहमानान मुकर्रम और सामईन मोहतरम, ज़ीनत कुरान सूरह रहमान में रब का अज़ीम शान फरमान कि सुन ए इंसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। सबसे बड़ी नेमत तो ये कि आपके वालिदैन ने, आपके सरपरस्तों ने आपको तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया। आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, दूसरे कामों में आपको नजर आते हैं, है ना? इसलिए आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दूसरा ये, कल्ब कुरान सूरह यासीन में दर्ज है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। उसका तर्जुमा ये है कि सूरज की बराबर गर्दिश में रोजाना कोई फर्क नहीं, एक राह मुकर्रर है, उसकी मंजिल है जहां जाता है वहीं। बिल्कुल गर्दिशे शम्स व कमर की तरह हर साल इम्तिहानात का इनेकाद किया जाता है। ये तलबा व तालबात के नताइज जाहिर करते हैं। न सिर्फ ये तलबा की काबिलियत की जांच होती है, बल्कि ये असातिज़ा की भी जांच है कि उन्होंने तलबा के लिए क्या किया। वैसे मुअल्लिम के लिए मैं ये कहूँगा कि अलम नशरा लका सदरक, यही रब की बयानी है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी की हुक्मरानी है। मुअल्लिम थे नबी अपने, मुक़द्दस ये फरीज़ा है। वइला रब्बिका फरगब से आरिफ कामरानी है। वइला रब्बिका फरगब, अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह से लौ लगाओ, तब आपको कामयाबी मिलेगी। अजीज तलबा व तालबात, कामयाबी चाहिए तो कर जहद मुसलसल। खैरात में यूँ चांद सितारे नहीं मिलते। और फलक को छूना है तो ताकत परवाज पैदा कर। फलक को छूना है तो ताकत परवाज पैदा कर, फकत साखों पे झूला डालने से कुछ नहीं होता। अजीज तलबा तालबा, एक लफ्ज मैं आज आपको दूंगा, अगर आप उसे जिंदगी भर याद रखेंगे तो आप हर शोबे में कामयाब व कामरा रहेंगे। वो लफ्ज है वॉच। देखो, मुशाहिदा करो, उसकी स्पेलिंग कोई बच्चा बोल सकता है? वॉच की स्पेलिंग WATCH, वॉच। वॉच का पहला वर्ड है W। W से वॉच यूर वर्ड्स, तुम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हो, तुम क्या कहते हो स्कूलों में, अपने घर पर, अपने दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों से। उसे जांचो परखो, तुम्हारा कहना क्या है, तुम्हारे आदाब क्या हैं।
सबसे अहम चीज ये होती है अदब, वो सीखना निहायत ही जरूरी है। तो तुम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तो ये हो गया वर्ड्स, वॉच यूर वर्ड्स। उसके बाद आता है ए से एक्टिविटी, एक्टिविटी कारकर्दगी। कहते हैं ना कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी किस्मत में न नूरी है न नारी है। और बाअमल चूम चुके चांद सितारों की जमी, बाअमल चूम चुके चांद सितारों की जमी, बेअमल हाथ की लकीरों में मुकद्दर देखते रहे। तो एक्टिविटी, अमल निहायत जरूरी है। मैं ये भी कहूंगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अमल अल्फाज से ज्यादा तासुर रखते हैं। तीसरा आता है ती है ना, ती से थॉट्स, वॉच यूर थॉट्स, थॉट्स यानी सोच। तुम क्या सोचते हो अपनी तालीम हासिल करने के दौरान, अपने वालिदैन के बातचीत के दौरान, अपने दोस्तों से हम कलाम होते वक्त तुम्हारी क्या सोच होती है। हमेशा मुस्बत सोच रखना चाहिए, सही सोच जिसको हम कहेंगे। गलत सोच को अपने जहन से निकाल दीजिए। कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स आर विंग्स ऑफ सक्सेस, मुस्बत सोच जो होती है वो कामयाबी के पर होते हैं। अफलातून ने एक मजलिस में कहा कि बच्चों, तुमने परिंदों को देखा है? सबने कहा हाँ हमने परिंदों को देखा है। उसके कितने पर होते हैं? उन्होंने कहा 2 पर। तो बोले बच्चों, इसी तरह कामयाबी के भी 2 पर होते हैं। एक पर तो इंसान अपनी लियाकत से हासिल करता है, अपनी काबिलियत से हासिल करता है, और दूसरा उसे अपनी हिमाकत से लोग फराहम कर देते हैं। तो कामयाबी ये याद रखना है। और उसके बाद आता है वर्ड सी, कैरेक्टर। आज के दौर की सबसे अहम शय कैरेक्टर, किरदार। कहना यही चाहूंगा कि किरदार से बनाइए मेयार जिंदगी, हालात से मौत का सौदा न कीजिए। हाज़रीन, अजीज तलबा और तालिबात, कैरेक्टर के लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी का किरदार गया तो उसकी हर चीज चली गई। अपना किरदार हमेशा बनाए रखिए, ये आपके तारनाक मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। और आखिरी जो वर्ड है क्या है? एच यानी हेल्थ। सबसे अहम शय जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। 10वीं का एग्जाम है, हर कोई आपको बोलेगा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, स्टडी कर, कहीं आ जा मत, वो उठा के रख। हर तरीके का दबाव एसएससी के तलबा तालबात पर डाल दिया जाता है। लेकिन जो सबसे अहम चीज है हेल्थ, सेहत, मैं समझता हूं 10% खानदान उस पर ध्यान देता है। बहुत सारे बच्चे स्टडी के दौरान बीमार पड़ जाते हैं। लगातार जागना, वक्त पर खाना न खाना और दूसरी मसरूफियात में वो अपनी सेहत बर्बाद कर लेते हैं। जो बच्चा ज़हनी मेहनत कर रहा है उसके लिए मुतवाज़ुन ग़िज़ा चाहिए। कौन वालिदैन मुतवाज़ुन ग़िज़ा के लिए किसी डॉक्टर के पास गया कि मेरा बच्चा अभी एसएससी का एग्जाम दे रहा है, उसे मैं क्या ग़िज़ा दूं? कितने बच्चे हैं? हालांकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जो कहना चाहिए कि बादाम है,
काजू है ना, ये सब जो ग़िज़ाएं हैं, खुश्क मेवाजात, तुम बोलोगे बहुत महंगा है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हम अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? कुरकुरे है ना, चिप्स। 2 दफा मत खाइए, 1 दफा बादाम लेके खा लीजिए। कौन करता है ऐसे? तो तीसरी चीज जो हेल्थ है, वो इम्तिहान के दौरान निहायत ही जरूरी है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर ढेर सारी अजीम शख्सियात बैठी हुई हैं, उनके लिए मैं एक शेर नज़र करना चाहूँगा कि जुगनू की रोशनी है काशान है ये चमन में, जुगनू की रोशनी है काशान है ये चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। और तरबात के लिए जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत हो जाए। लेकिन मौजूदा हालात पर हम नजरसानी करें तो मैं ये हौसला दूंगा कि न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक। मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और असातिज़ा के लिए कहना चाहूंगा कि हमने दिल को जला के दी है ज़माने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। यकीनन असातिज़ा ने जो मेहनत की है उसका सिला आपको अच्छे नताइज से देना है। एसएससी का रिजल्ट अच्छा रहा तो ये आपके असातिज़ा की मेहनत का समर होगा। अजीज तलबा और तालिबात, एक और खास बात, कलाम रब्बानी में रब की बयानी, कलाम रब्बानी में रब की बयानी वत्तीन में लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, पढ़े हो ना? इसका मतलब लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, उसका मतलब ये है कि बिलाशुबा हमने इंसान को पैदा किया बेहतरीन साख्त पर। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को बहुत ही अच्छे अंदाज में उसकी बनावट की है, तो मेरी नज़र में कोई भी बच्चा कुंद ज़हन नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। 10% ज़हनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, बाकी जो कमज़ोर बनाती है उनकी काहिली, उनका सुस्तपन, उनका बेमौका तक़सीम औकात, किसी भी चीज़ का टाइम टेबल ना होना। अगर आपको एक प्लानिंग के तहत अगर आप काम करें तो ये आपके ताबनाक मुस्तकबिल की ज़ामिन है। हर चीज़ का आप टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। और दूसरा अब ये जो खास बात, मुट्ठी में धूप लेके सफर रात का करूं, मुझ पर तो चांद तारों का लश्कर अजाब है। क्या मायने हुए? मुट्ठी में धूप लेके सफर रात का करूं, मुझ पर तो चांद तारों का लश्कर अजाब है। यानी मैं मुश्किलात से गुजरूं, तकालीफ सहूं, यकीनन जब आप हद दर्जा मुशक्कत और मेहनत करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, है ना? मैं आपको देख के ये कहना चाहूं कि धूप को चुन लिया मुसाफिर ने, अब रहे साये शजर तना। अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है और किसी दरख्त के साए में बैठ गए तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं क्या?
तो आपको क्या करना पड़ेगा? धूप को चुनना पड़ेगा। तो धूप को चुन लिया मुसाफिर ने, अब रहे साए शजर तन्हा। लेकिन ये भी हकीकत है कि दरिया आजिज है, अब्र खाली है, हर सदफ कासाए सवाली है, साया साया लपक रही है धूप, जाने क्या बात होने वाली है। यकीनन आज मुसलमानों के लिए हालात जो हैं किसी से पोशीदा नहीं है, लिहाजा हम मुसलमानों को अपनी काबिलियत को साबित करना है कि हम क्या हैं। ये निहायत ही ज़रूरी है। उसके बाद आखिर में मैं एक पैगाम दे और एक ख़ास बात, अलजेब्रा ज्योमेट्री इंग्लिश, आपने अलजेब्रा ज्योमेट्री के पर्चों को देखा है। मेरा मुशाहिदा है, मेरी बरसों की तदरीस का मुशाहिदा है कि 10वीं जमात का जो पर्चा होता है उसमें 45 मार्क्स के आसान सवालात होते हैं। कितनी मार्क्स के? पासिंग कितनी है? 35। यानी हर बच्चा इन मुश्किल मज़ामीन में आसानी से पास हो सकता है। अभी जब तुम घर जाओगे ना तो अलजेब्रा ज्योमेट्री के पर्चे देखो, सवाल नंबर 1, 2, 3 देखो, तुमको समझ में आएगा, अरे ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। तो पहले आप तमाम आसान सवालात को हल कर लीजिए, और जब ये तमाम आसान सवालात हल कर लेंगे आप, तो जब उसके बाद के मुश्किल सवालात देखोगे चैप्टर के, तो वो तुम्हारे लिए खुद ब खुद आसान हो जाएंगे, क्योंकि वो जो सवालात होते हैं वो आसान सवालात पर ही मुश्तमिल होते हैं। उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे के सवालात बनाए जाते हैं। तो अपने आप को इस मुश्किल से छुटकारा आप हासिल कर लीजिए कि अलजेब्रा ज्योमेट्री इंग्लिश बहुत मुश्किल मज़ामीन है, उसमें पास होना निहायत ही आसान है। ठीक है। अब ये पास नापास की बात आई, कुछ बच्चियां बात कर रही हैं। हमारे जावेद सर ने कहा था कि सर बुझाने लगा, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक बच्चा अपने वालिद के पास पहुंचा और उसने रिजल्ट अपने वालिद को पेश किया। बच्चे ने रिजल्ट देखा और एक सन्नाटेदार तमाचा रसीद कर दिया। नालायक के तेरा रिजल्ट है। बच्चा रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि अब्बू, कि आपका रिजल्ट है पुरानी किताब में मिला था। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा रिजल्ट अपने वालिदैन को नहीं देंगे। दूसरा, 2 बच्चे लेट आए। उस्ताद ने पूछा कहाँ रह गए थे? एक ने कहा मेरा 10 रुपये का सिक्का खो गया था, मैं वो ढूंढ रहा था। अच्छा, तू क्यों लेट आया? बोले मैं उसके सिक्के पे खड़ा था। तो ये तमाम बातें हुई। दूसरा, आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहूँगा, और 10वीं के बाद क्या कोर्सेस है। अगर आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा मुख्तसरन, वरना अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि 10वीं के बाद क्या क्या कोर्सेस होते हैं, तो मुख्तसरन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल। पानी पी लूं? अजीज तलबा तालबात,
बच्चों को अपना एक मकसद, एक नज़्बुल ऐन, अभी आपको उसका इंतखाब करना लाजमी है कि मुझे 10वीं के बाद कौन सा कोर्स करना है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। 11वीं 12वीं तो सबने सुन रखा है, लेकिन 11वीं 12वीं भी कैसी? देखिए, उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट। वो 2 साल के लिए होता है, और 11वीं 12वीं में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 3 शोबे होते हैं। एक तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस में आमतौर से ज़हीन तलबा ही उसमें दाखिला लेते हैं, है ना। साइंस में भी कई फील्ड है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो इस तरीके से अभी आपको जिस तरीके के मार्क्स मिलते हैं, उस हिसाब से आपको शोबे मुंतखब करना है। उसके बाद आता है पॉलिटेक्निक, वो 3 साल का होता है। उसमें बहुत सारी शाखें हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, आईटी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, मरीन टेक्नोलॉजी, मरीन बहरी, माइनिंग टेक्नोलॉजी, कान जिसे कहा जाता है, खुदाई जहाँ होती है, लेदर टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद आईटीआई, ये कोर्स 2 साल का होता है। आईटीआई में फिटर, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, रेडियो, मोटर व्हीकल, डीजल, मरीन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, कुकरी, पेंट टेक्नोलॉजी, पेंटर जिसको कहते हैं। तो ये किस में आता है? आईटीआई में। पैरामेडिकल सुने हो? ये सब 10वीं के बाद के कोर्सेज। पैरामेडिकल जो डॉक्टरी से मुंसलिक, उसको कहा जाता है पैरामेडिकल। एक तो मेडिकल होता ही है, डॉक्टरी का पेशा। एक कोर्स होता है 10वीं के बाद पैरामेडिकल, उसमें आता है डीएमएलटी, डीएचएफएम, टीओए, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये बड़े बड़े जॉब कॉरपोरेशन में मिलते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर आपके यहाँ कॉरपोरेशन है, वहाँ ये नौकरियाँ मिलती हैं। ये 10वीं के बाद 3 साल का कोर्स है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बारे में हमको मालूम नहीं होता। हम घंटों कंप्यूटर चलाते हैं, सब मनफी काम के लिए, निगेटिव। कभी आपने सोचा कि 10वीं के लिए मैं अपना कोर्स क्या चॉइस करूं? लाओ मैं सर्च करता हूं या करती हूं। कोई किया है क्या अब तक? नहीं है ना। मोबाइल घंटों आपके हाथ में। मोबाइल बहुत अहम चीज है, पूरी दुनिया आप उसमें देख सकते हैं। आपका कैरियर बन सकता है, अपना मुस्तकबिल आप हासिल कर सकते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, मुख्तसर मुद्दत के लिए, जिसमें आप कमाने के लायक बन जाएंगे, सिर्फ 6 महीना या 1 साल का कोर्स। डीटीपी सुना होगा आपने, कंप्यूटर में होता है। इंटरनेट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, कार्टून आपने देखा है, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो ये सब मुख्तसर कोर्सेज हैं। अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते तो ये मुख्तसर कोर्सेज करके आप अपने ख़ानदान के लिए ज़रिया माश का इंतज़ाम कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, आज दौलत तालीम के रास्ते में रुकावट नहीं है। बहुत सारी स्कॉलरशिप तलबा और तालबात को मिलती है। अगर आप अच्छी मार्क्स लाते हैं तो साल का आपको रुपया मिलेगा आपकी तालीम के खर्च के लिए। यानी आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छा परसेंटेज लाते हैं तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। आप बगैर खानदान के उस स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर सकते हैं।
तो कहने का मेरा मतलब यही है कि मेहनत कीजिए, मेहनत से सब कुछ हासिल है। आखिर में मैं एक पैगाम आप लोगों को दूंगा कि मंजिल के फासले तो इरादों की जद में है, मंजिल के फासले तो इरादों की जद में है। उठे कदम तो नक्शे कदम बोलने लगे, और दानिश्वरों ये बर्फ सी तहरीरें कब तलक, इतना लहू पिलाओ कलम बोलने लगे। अल्लाह।